देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विधानसभा जो है राजस्थान विधानसभा उसको आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है और इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप मच गया है। अब जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उन्होंने डीजीपी से बात की है और इस पूरे मामले की जानकारी दी है। ऐसे में तमाम जो सुरक्षा एहतियात है उसके लिए बरती जा रही है। तमाम यहाँ पर जो स्क्वाड है, बम स्क्वाड, वो यहाँ पर पहुंची है और फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा को खाली करवा दिया है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बड़ी खबर है। लगातार इस तरह की जो है धमकियां मिलती रहती है। इससे पहले जिला जो कलेक्टेड है उसको धमकी उड़ाने की मिली थी, जोधपुर हाईकोर्ट को उड़ाने की मिली थी, राजस्थान जो जयपुर में हाईकोर्ट है उसको उड़ाने की धमकी मिली थी। तमाम धमकियां लगातार इस तरह की मिलती रहती है, लेकिन विधानसभा को उड़ाने की धमकी पहली बार इस तरह से मिली है और आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसे में हड़कंप मच गया था और अब इस पूरी जो है परिसर को कहीं ना कहीं एहतियाती तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सुरक्षा जो कर्मी वो पहुंचे हैं, लगातार यहाँ पर छानबीन करी जा रही है। ऐसे में हालांकि ऐसा लगता है कि सिर्फ धमकी है, लेकिन फिलहाल पूरे जो विधानसभा है उसको खाली करवा दिया है। यहाँ लगातार जो बैठकें होती रहती हैं, तमाम लोग यहाँ रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं और विधानसभा अध्यक्ष खुद यहाँ मौजूद थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि किस तरह से ये बड़ी खबर है और बड़ी बात है। ऐसे में इस बात को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर जो है विधानसभा को फिलहाल खाली करवा लिया है। लगातार तमाम सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो एहतियातें हैं वो किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही है सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे हैं, तमाम यहाँ लोग पहुंचे हैं और इस पूरे परिसर में फिलहाल उस जो है छानबीन की जा रही है कि आखिरकार ये धमकी कहां से आई। हालांकि ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है। ऐसे में ईमेल के जरिए लगातार धमकियां मिलती रहती है। इससे पहले भी जो है कई धमकियां ऐसे जो संस्थानिक हैं, जो कुल मिलाकर कह सकते हैं राजकीय संस्थान, उनको उड़ाने की धमकियां मिलती रहती है। फिलहाल ये बड़ा जांच का विषय है कि आखिरकार इस तरह की धमकियां कहां से मिल रही हैं। लगातार धमकियां मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है, एक से एक धमकियां मिलती रहती है और पहली बार इस तरह से विधानसभा को उड़ाने की, वो भी आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है और छानबीन यहाँ पर की जा रही है। अध्यक्ष की ने डीजीपी से बात की और कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा को फिलहाल खाली कर दिया है और डीजीपी से उन्होंने बात की इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से ईमेल के जरिए विधानसभा को उड़ाने की जो धमकी मिली थी और कहीं ना कहीं आरडीएक्स से धमकी मिली थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार इस तरह की धमकियां पहले कई संस्थानों को मिली हैं, तो अब ये फिर से जो है जिस तरह से विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली है और ऐसे में तमाम एहतियातन जो है सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो चीजें यहाँ पर की जा रही हैं, तमाम सुरक्षा कर्मी पहुंचे हैं, विधानसभा परिसर को खाली करवाया गया है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर ये धमकियाँ जो है लगातार मिल रही हैं। ऐसे में डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो पहुंची है, पूरी तरह से इस पूरे विधानसभा परिसर को छावनी में पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया है और उसको सर्च अभियान चल रहा है। लगातार छानबीन की जा रही है आखिरकार कि क्या कुछ अंदर कुछ है या नहीं इस तरह की, लेकिन फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से कहा जा सकता है कि बड़ा मामला है और विधानसभा को और इस तरह से धमकी मिलना अपने आप में एक कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने वाला था। और जैसे ही ईमेल से सूचना मिली, तुरंत जो है विधानसभा अध्यक्ष ने डीजीपी से बात की और इस पूरे मामले की जानकारी दी और जानकारी के बाद तमाम सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको पुख्ता किया गया। तमाम सुरक्षा कर्मी पहुंचे, डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर बम स्क्वाड वो पहुंचे हैं और छानबीन फिलहाल की जा रही है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ विधानसभा में लगातार जो है बैठकें होती है, तमाम अलग अलग तरीके से तमाम कर्मचारी रहते हैं रोज यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे विधानसभा के लिए अहम होते हैं। ऐसे में किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर बड़ा ये सेंसिटिव मुद्दा है जो विधानसभा को उड़ाने की जिस तरह से धमकी मिली है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधानसभा को जिस तरह की धमकी मिली है वो लगातार इस तरह की जो है पहले भी कई संस्थानों को धमकियाँ मिल चुकी हैं, चाहे वो जिला कलेक्टेड हो या फिर जो हाई कोर्ट है उसको उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ऐसे में आज विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली, वो भी आरडीएक्स है, तो ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा हो गया है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लगातार जो है इस तरह की धमकियां मिलना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय होती हैं और इस तरह की चीज़ें करके कहीं ना कहीं जो है वो अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो उसकी छानबीन भी करना बहुत जरूरी है कि आखिरकार धमकियाँ कहाँ से मिली। लेकिन फिलहाल विधानसभा परिसर को कुल मिलाकर सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया है, तमाम जो छानबीन वो की जा रही है कि और लेकिन कहा जा सकता है कि एक धमकी हो सकती है, लेकिन इस तरह की धमकियां मिलना लगातार जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ईमेल से इस तरह की धमकियां मिलती हैं। तो फिलहाल स्थिति यही है कि किस तरह से वो जो है विधानसभा परिसर को
जो है सुरक्षा कर्मी अपने कब्जे में रखा है और तमाम जो जांच यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो अंदर कर्मचारी जो मौजूद थे वो बाहर आए। फिलहाल विधानसभा सबसे बड़ी बात यह गनीमत है कि विधानसभा सत्र इस बार नहीं चल रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि विधानसभा में भीड़ हमेशा रहती है, लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, तमाम बैठकें यहाँ पर होती रहती है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की जानकारी डीसीपी को दी है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। हम लगातार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार विधानसभा परिसर में इस वक्त छानबीन चल रही है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।